नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है, यह प्रैक्टिकल परीक्षा साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉपिक जो उठाया है उसका नाम है पुष्प सूत्र एवं संकेत। पुष्प सूत्र एवं संकेत का तात्पर्य यह है कि जब भी आप किसी भी जो है पुष्प का पुष्प सूत्र पढ़ते हो तो आप उसमें कुछ संकेतों को देखते हो और उन संकेतों का मतलब आप समझ नहीं पाते हो। इस कारण से आपको पुष्प सूत्र लिखने में और याद करने में दोनों में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके पास जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिए। आपके पास है पीली सरसों, एक हमने उठाया है पीली सरसों, और पीली सरसों का जो है पुष्प सूत्र, जिसको आप इंग्लिश में इसका वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कंप्रेस्टिस कहते हो आप लोग। ब्रैसिका और फिर कंप्रेस्टिस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। अगर इसका जो है हमें पुष्प सूत्र लिखना हुआ तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से लिखते हो, ध्यान देना। यहाँ पर लिखते हो, पुष्प सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पे पुष्प सूत्र। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। और एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है EBR, फिर उसके बाद एक सर्किल है जिसमें हमने जो है प्लस का चिन्ह दिया है। उसके बाद ये उभयलिंगी का चिन्ह है, यहाँ ये इसका मतलब नर होता है और इसका मतलब मादा होता है। उसके बाद यहाँ पे K2 है, फिर +2 है, और फिर C है, × 4 एंड A2 +4, और G के नीचे से लाइनिंग है, और यहाँ पे क्या है 2 है। ये जो है पीली मटर का जो है पुष्प सूत्र है। आगे एक आध और आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पीली मटर के बाद एक आपके पास पौधा आ जाता है मकोए का। किसका? मकोए। आइए मकोए का आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं मकोए। मकोए, इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम निग्रम। सोलेनम निग्रम निग्रम, ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। किसका? मकोए का। इसका पुष्प सूत्र देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। इसका पुष्प सूत्र है पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। मकोए का ये है इसका लिखने के लिए सबसे पहले इसमें भी लिखना पड़ेगा EBR, उसके बाद जो है सेम है, फिर उभयलिंगी का निशान, और फिर K है यहाँ पे, और K है ब्रैकेट में 5, फिर उसके बाद C है, C भी है 5, उसके बाद A है,
ए की संख्या भी है 5, और इस प्रकार से ये यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग है, और फिर जी है, जी के नीचे लाइनिंग है, और फिर यहाँ ब्रैकेट में 2 है। ठीक है दोस्त, ये रहा इसका मकोए का पुष्प सूत्र। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ EBR लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ सर्किल करके प्लस का निशान लगा है, और ये किसी चीज़ का निशान है। फिर यहाँ पे लाइनिंग क्यों है, इस C का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, और G का मतलब क्या है। इस पुष्प सूत्र को समझने के लिए ही आज की यह वीडियो है, आज का यह क्लास है, जिसमें हम आपको कई तरह के संकेत बताएंगे और सबका मतलब समझाएंगे, इसका मतलब होता क्या है। हालांकि है तो हमारे पास 40-50 संकेत, मगर मेनली आपको जितने आपकी प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किए जाते हैं उतने ही आपको जो है क्या किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कितने प्रकार के जो है प्रैक्टिकल में उपयोग होने वाले संकेत हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे संकेत है और यहाँ पे उसका जो है मतलब है, जो भी आप कहिए। यहाँ लिखते हैं, शुरू करें यहाँ से। यहाँ लिख देते हैं संकेत, और यहाँ उसका जो है समझने का संकेत है, और यहाँ इसका अर्थ हो जाता है, क्या उसका मतलब होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, और अगर आपका मन कर रहा है तो आप नोट भी करते चल सकते हैं, ठीक है ना। तो संकेत और इसका अर्थ क्या है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट कर बनाए रखिए, और वीडियो में ज़्यादा जब जितना समय देंगे उतना ही सीखेंगे, ठीक है दोस्त। आइए, सबसे पहले हमने आपसे बताना है, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लिखते हैं BR। इस BR का मतलब जब भी आप देखिएगा पुष्प सूत्र लिखते समय, तो इस BR का एक ही मतलब होता है सहपत्री। क्या होता है, सहपत्री। अगर इसे इंग्लिश में आपको लिखना पड़े तो लिखेंगे ब्रैक्टिएट, ठीक है, BRACTEATE, ठीक है, ब्रैक्टिएट। BR का मतलब होता है सहपत्री। कई कई पुष्प के पत्र जो है जब साथ में होते उसे क्या कहते हैं, सहपत्री कहते हैं। उसके बाद जो आप अभी EBR लिख कर आ रहे थे, EBR, ठीक है, इसको भी आप लिख रहे थे। तो EBR का सीधा मतलब क्या होता है, तो EBR का सीधा मतलब होता है सहपत्रहीन। क्या होता है, सहपत्रहीन। यहाँ पत्र मतलब होता है पत्तियों के पत्र से नहीं है, बल्कि पुष्प के पत्र से है। जो पुष्प का सूत्र लिखे हो ना, तो पुष्प में जो करोला होता है, जो उसकी पंखुड़ी होती है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है मेनली, सहपत्रहीन। अब इसको हम कहते हैं इंग्लिश में EBRA। देखिए इनका जो पहला अक्षर ना यहीं उठाया जाके यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, ब्रैक्टिएट इसका है, ब्रैक्टिएट, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद आपको संकेत में मिल सकता है BRL। क्या मिल सकता है, BRL। इसका क्या मतलब होगा, BRL का मतलब क्या होगा, BRL का मतलब होगा सहपत्रिका युक्त। क्या होगा, सहपत्रिका युक्त। और इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सहपत्रिका युक्त को, ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिखते हैं ब्रैक्टियोलेट। ये मैंने लिख दिया ब्रैक्टियोलेट। उसके बाद है EBRL, ये पूरा है, EB, ये छोटा भी रहेगा, RL। इस तरह से लिख के आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा, EBRL का मतलब होता है सहपत्रिकाहीन। सहपत्रिकाहीन, ठीक है दोस्त। देखते चलिए, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो नोट करते चलिए, वरना बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सहपत्रिकाहीन, और सहपत्रिकाहीन को जो है आप लिखते हैं EBRL, है ना, ये भी
ये है ई ब्रैक्टियोलेट है, EBRACTEOLATE, ठीक है, ई ब्रैक्टियोलेट। उसके बाद जो है आप आ जाइए, ये जो हमने अभी आपको एक सर्किल में प्लस बनाया था, इसका क्या मतलब होता है, इस सर्किल में प्लस का क्या मतलब होता है, आइए इसको समझते हैं। त्रिज्या सममित इसका अर्थ होता है, क्या होता है, त्रिज्या सममित, ठीक है, त्रिज्या सममित। और इसे हम लिखते हैं जो है एक्टिनोमॉर्फिक, क्या लिखते हैं, ACTINO मॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर इस प्रकार से आपके पास लिख दिया जाए, ये देखिएगा ध्यान से, या तो इस प्रकार से लिख दिया जाए, ठीक है, कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से, या तो आपके पास इस प्रकार से लिख दिया जाए कि इस प्रकार से और एक सीधी सी पाई दे दिया जाए, या आपको इस तरह से जो है परसेंटेज का निशान लगा दिया जाए। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इनका मतलब क्या होगा पुष्प सूत्र में, एक व्यास सममित, क्या होगा, एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, इसको कहते हैं इंग्लिश में जाइगोमॉर्फिक, क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, ये देखिएगा एक चिन्ह ये है, इसका मतलब होता है पुंकेसरी, क्या होता है, पुंकेसरी, पुंकेसर मेल पार्ट पुष्प का, पुंकेसरी यहाँ पे लिखा जाएगा। और इस पुंकेसरी को हम लिखते हैं स्टैमिनेट, क्या लिखते हैं, स्टैमिनेट। इतना समझ में आ रहा है। अब जो है आगे एक जो नेक्स्ट है वो इस तरह से बनेगा, और इसका तात्पर्य होता है, इसे हम कहते हैं स्त्री केसरी, क्या कहते हैं, स्त्री केसरी। अब ये स्त्री केसरी हो जाता है तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्त्री केसरी को, हाँ, पिस्टिलेट ना, PISTILLATE, पिस्टिलेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आगे जो है हमने क्या करना है, आगे नेक्स्ट देखेगा, अब की बार दोनों एक ही में रहेगा, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों एक ही में, इसको कहते हैं उभयलिंगी, क्या कहते हैं, उभयलिंगी, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में रहे उसको तो कहते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी। अब देखिएगा उभयलिंगी को हम जो है इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ पे उभयलिंगी ना, हरमार्फोडिएट, HER, हर, MOR, मोर, PHODIET, हरमार्फोडिएट ना, इसको कहते हैं उभयलिंगी, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा पेज कम पड़ जाता है तो हम कॉपी पलट लेते हैं, आ जाते हैं इधर वाइट पेज की तरफ। और ध्यान दीजिएगा इसमें भी हमने क्या करना है, 2 कॉलम बना लेना है, ठीक है, 2 कॉलम बनाना है, एक छोटा कॉलम और एक बड़ा कॉलम। छोटा कॉलम ये है, और यहाँ पे जो हमने लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है संकेत, और यहाँ पे लिखना है उसका अर्थ, उस संकेत का अर्थ क्या होगा, और ऐसे आप खरीदेगा लाइनिंग, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है।
आइए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तक हमने हो गया तो उभयलिंगी तक। फिर यहाँ पे अगर आपके पास K4 लिख दिया जाए, क्या लिख जाए K4, तो K4 का सीधा अर्थ क्या होता है? अगर K4 लिखा हो तो फिर उसका सीधा अर्थ क्या लिखेंगे आप? K4 का क्या मतलब होता है? 4 बाह्य दल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 बाह्य दल या पृथक बाह्य दली, क्या कहते हैं? पृथक बाह्य दली, या फिर आप इसे बोल सकते हो 4 सेपल्स। क्या बोल सकते हो? FOUR 4 सेपल्स। आप इसे और एक नाम दे सकते हो पॉलीसेप्लस। मैं लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। चलिए POLY सेप्लस, दिख रहा होगा पॉलीसेप्लस। तो इसको इस नाम जानते हैं 4 बाह्य दल या फिर दल पृथक बाह्य दली या 4 सेपल्स या पॉलीसेप्लस, इसके नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट में है अगर फिर आपको K4 फिर दिख जाए लेकिन इसमें जो 4 हो वो छोटे ब्रैकेट में हो, इसका मतलब तो अलग होगा। छोटे ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब है, चाहे यहाँ भी है 4 बाह्य दल, 4 बाह्य दल, या फिर आप इसे जो है संयुक्त, ये रहेगा संयुक्त 4 बाह्य दल संयुक्त बाह्य दली, या फिर आप इसे एक नाम और दे सकते हो 4 सेपल्स। क्या बोलते हो? 4 सेपल्स। मैं थोड़ी से छोटे में लिख रहा हूँ, आप उसको क्लीन करके लिखिएगा। कोई मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए। या फिर गैम, यहाँ पे लिखेंगे आप गैमोसेप्लस ना, गैमोसेप्लस। ठीक है, ये हो गया गैमोसेप्लस। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हमने क्या करना है, ये तो हो गया। फिर अगर कहीं पर K2+2 लिख दे तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसमें भी ऐसे लिखना है, ध्यान देना। K2+2 लिखना है 4 बाह्य दल, या उसमें आपको लिखना है 2 चक्रों में, या फिर आपको इसमें लिखना है प्रत्येक चक्र में 2, प्रत्येक 2 पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग रहती हैं, 2 अलग, प्रत्येक चक्र में 2, या फिर आपको क्या लिखना है इंग्लिश में 4 सेपल्स, 4 सेपल्स, या फिर आपको क्या लिखना है 4 सेपल के स्थान पर इन 2 रोल्स, इन 2 ईच, इन 2 WHORLS, इसका मतलब होता है पुष्प का जो गोल सा, हाँ, वृत्ताकार क्षेत्र होता है उसको कहते हैं रोल्स, और ऑफ 2 ईच। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा लंबा नाम है मगर कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही को याद करिए, 4 सेपल्स को याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर हमने आ जाते हैं। फिर कौन सा संकेत है? फिर है C4। इस C4 का क्या मतलब है? C4 का मतलब है 4 पृथक दल। क्या है? 4 पृथक दल, 4 पृथक दल। इसका मतलब 4 पेटल्स
पेटल्स, 4 पेटल्स या फिर पॉलीपेटलस। ठीक है, 4 पृथक दल। पेटल्स मतलब जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं, C4 करोला इसको C से दर्शाते हैं। और उसके बाद फिर हमने आता, अगर ये कहीं पर C4 जो है हमारा फिर से कोष्टक में आ जाए सेम उसी तरह से, तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, कोष्टक में है तो कोष्टक के लिए हमने लिखना है 4 दल या संयुक्त दली, यहाँ लिखता हूँ 4 दल या संयुक्त दली। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं 4 पेटल्स या गैमोपेटलस, 4 पेटल्स या फिर इसको कहते हैं गैमोपेटलस। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। आगे जो है क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है पर डोंट वरी, सब कुछ सिखाना भी तो है, टॉपिक लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए प्रकाश की थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का हमने उचित जो है व्यवस्था की है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। C2+2 है तो इसका मतलब है 4 दल 2 चक्रों में, प्रत्येक चक्र में 2। ठीक है, यहाँ लिखा हूँ 4 दल 2 चक्रों में, 2 चक्रों में, उसके बाद है प्रत्येक चक्र में 2, प्रत्येक चक्र में 2। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना। 4 पेटल्स, C2+2 ना, चलिए 4 पेटल्स, 4 पेटल्स हो गया। उसके बाद है इन 2 रोल्स, इन 2 रोल्स, या फिर आप इसे एक नाम और दे सकते हैं, ऑफ 2 ईच, ऑफ 2 सेम उसी की तरह है। आगे जो है हमने लिखना है C4 तो हो गया। अब लिखना है P6। P6 का क्या मतलब होता है, 6 परिदल, यहाँ लिखा है 6 परिदल, 6 परिदल, 6 परिदल। इसको हम जो है 6 परिदल भी बोल सकते हैं या पृथक परिदली, क्या बोल सकते हैं, पृथक परिदली, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में हम जो है, दिख रहा दोस्त, चलिए इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं 6 टेपल्स, सॉरी 6 टेपल्स, या फिर इसे एक नाम और दे सकते हैं 6 टेपल्स को 2 रोल्स, या फिर पॉलीटेपलस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉलीटेपलस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास है आगे संकेत में P, ब्रैकेट में है 3, फिर उसके बाद बीच में है प्लस, फिर है यहाँ पे फिर ब्रैकेट में 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो थोड़ा लंबा है। 6 परिदल 2 चक्रों में,
6 परिदल, 6 मतलब 6 परिदल 2 चक्रों में। कैसे है? 2 चक्रों में 6 परिदल 2 चक्रों में, प्रत्येक चक्र में 3, प्रत्येक चक्र में 3। आगे है प्रत्येक चक्र में 3। अब यहाँ पे लिखे जाएगा इंग्लिश में 6 टेपल्स, 6 टेपल्स हो गया इन 2 रोल्स। ईच, EACH, ईच 2 ना, हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास है, देखिएगा, अगर आपको जो है मिल जाए G0, G यहाँ पे कितना लिख दीजिए 0, तो यहाँ पे सामने लिखेंगे जायांग अनुपस्थित। क्या लिखेंगे? जायांग अनुपस्थित। जायांग क्या हो गया? अनुपस्थित। गायनोसियम अब्सेंट, अब्सेंट। ठीक है। अगर आपको मिल जाए G2, यहाँ 2 लग दिया जाए, तो इस G2 का क्या मतलब होता है? 2 अंडप या वियुक्तांडपी, 2 अंडप या वियुक्तांडपी, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 कार्पेल्स। 2 कार्पेल्स, 2 कार्पल या एपोकार्पस, क्या बोल सकते हैं, या फिर APO, एपो, CARPOUS, एपोकार्पस। ठीक। अगर आपके पास मान लीजिए आ जाता है G2 आता है, और ये 2 जो है ब्रैकेट में होता है। G2, ये 2 जो है यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में है। इस बात को याद रखिएगा, 2 किस में है? ब्रैकेट में। तो फिर इसके लिए कैसे लिखेंगे आप? 2 ब्रैकेट में है, तो इसके लिए 2 अंडप युक्तांडपी, यहाँ क्या लिखेंगे? 2 अंडप या युक्तांडपी। ठीक है, 2 अंडप या युक्तांडपी लिख देंगे, या इसे ऊर्ध्ववर्ती लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऊर्ध्ववर्ती। आइए जानते हैं इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे। इसे इंग्लिश में गायनोसियम बाइकार्पेलरी ना, गायनोसियम बाई CARPELLARY, कार्पेलरी। ठीक है। उसके बाद अगर आया G और 2 है ब्रैकेट में, G ही ब्रैकेट में है, और इसके नीचे क्या लगा है? एक लाइनिंग। ठीक है, एक लाइनिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विअंडपी। क्या लिखेंगे? द्विअंडपी। ये द्विअंडपी हो गया। युक्तांडपी इसको कह सकते हैं, अदकतांडपी। द्विअंडपी या युक्तांडपी बोल सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं ऊर्ध्ववर्ती, इसको भी ऊर्ध्ववर्ती। ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे गायनोसियम बाई कार्पेलरी। ये भी है, लेकिन सुपीरियर, यहाँ मैं सुपीरियर खरीदता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है
अगर जी के ऊपर G2 है ना यहाँ पे, इसके ऊपर यदि जो है क्या हो, इसके ऊपर लाइनिंग हो तो इसको लिखते हैं द्विआंडपी युक्तांडपी युक्तांडपी या फिर इसे कहते हैं अर्ध अधोवर्ती। और अगर ऐसा आ जाए आपके पास तो आप लिखोगे इंग्लिश में गाइनोसियम सेमी इन्फीरियर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया, ये भी हो गया। और एक जो आपको संकेत बताया था सी यहाँ पे रहे और फिर यहाँ पे ए रहे, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे करके लाइनिंग रहे जो आपको उसमें आया था, तो इसका क्या मतलब होता है बता देते हैं। इसका मतलब दल लग्न पुंकेसर क्या है, दल से लगा हुआ, दल लग्न पुंकेसर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में दल लग्न पुंकेसर को, ध्यान दीजिएगा, इपिटेपलस पीटे और स्टेमेंस, ठीक है, ये हो गया। और आपसे एक तो पूछ सकता है इस तरह से, अगर आपके पास आ जाए ये इस तरह से आ जाए तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में अनगिनत पुंकेसर, ठीक ना, अनगिनत पुंकेसर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। तो ये रहे कुछ संकेत जिसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो जो है आपको बना के दे दी है, जो कि इतने में ही आपको जो है क्या करना है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, इतने में से ही जो है क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि इन पुष्प सूत्रों में जितने भी चीज़ें आई हैं मैंने यहाँ पे सबको समझाने का बेहतर प्रयास किया है और यहाँ पे लिखवा भी दिया है कि इसका क्या मतलब होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप चाहे तो जो है वीडियो को रोक करके जो है इन सब चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो है नोट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास, आप इस प्रकार से जो है रोक कर लिख लीजिए। लेकिन आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर किया करिए, क्योंकि अब जान रहे हैं कि प्रैक्टिकल का टाइम आ चुका है, प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है नज़दीक हैं, तो इसमें आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है दोस्त, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आपको किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, क्या समझना है, पुष्प सूत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं सभी 12th के विद्यार्थियों से मेरा सुझाव है कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़कर ही जो है प्रैक्टिकल देने जाएं। और आज की वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ता, मैं हमेशा कहता हूं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।